इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मैं वरिष्ठ सहयोगी विद्या शंकर तिवारी। और आज मुद्दा है हमारी बातचीत का, वो है भोपाल सीट। भोपाल सीट पर पहले बड़ा मुद्दा था कि दिग्विजय सिंह का नाम कैसे फाइनल हुआ कांग्रेस की तरफ से, और अब उससे बड़ा मुद्दा आ गया है सामने, कैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी थी उनको बीजेपी ने टिकट दे दी है। मुकाबला दिलचस्प हो गया है। तो तिवारी जी, ये कैसा लगता है आपको, ये मुकाबला कौन है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और क्यों ये मुकाबला इतना दिलचस्प है? देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का सबसे पहले नाम आया था 2008 27 सितंबर को जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उसमें 8 लोग मारे गए थे। और उसमें जो आरोपी बनाए गए थे उसमें साध्वी प्रज्ञा थी, असीमानंद थे, कर्नल पुरोहित थे, वगैरह वगैरह। तो हुआ क्या कि उस पूरे प्रकरण के बाद जो मीडिया में हाईलाइट हुआ था वो साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को जिस तरह से टॉर्चर किया गया था। और उसी दौरान आपको याद होगा एक शब्द उभरा था, हिंदू आतंकवाद। तो उसमें माना ये गया कि जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम और ये जो कांग्रेस के नेता थे दिग्विजय सिंह, इन लोगों के मुंह से भी ये शब्द बार बार सुनाई दिया। और अक्सर उन दिनों दिग्विजय सिंह, मुझे याद है, पी चिदम्बरम से मिला करते थे। और एक बुक लॉन्च में चले गए थे कि आरएसएस कैसे जो मुंबई ब्लास्ट में आरोपी है, उस बुक को किसी ने लिखा कि आरएसएस की साजिश है। हाँ। तो ये अपने इस तरह के बयानों के लिए दिग्विजय सिंह जाने जाते हैं। अब दिग्विजय सिंह का जो विधानसभा क्षेत्र है वो तो दूसरा है, लेकिन जब ये कमलनाथ से मिले और कहे कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, 10 साल की इनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तो उन्होंने भी एक दांव खेला, मतलब पार्टी के अंदर भी इनके साथ। हाँ, क्योंकि खाली प्रज्ञा का नाम नहीं, जो दिग्विजय का नाम भी है। हाँ। वो भी लग रहा है कि साजिश के तहत वहां से दिया गया। बिल्कुल दिया गया कि अच्छा, साफ साफ कहा गया कि कोई आप ऐसी सीट सेलेक्ट कीजिए जो चुनौती सबसे कठिन, जो मुश्किल हो। हाँ। तो उसमें अब दिग्विजय सिंह अपनी बात में फंस गए थे। दिग्विजय ने ये भी कहा कि मैं राजगढ़ लड़ना चाहता हूँ, जहाँ से 2 बार सांसद रह चुका। राजगढ़ लड़ना चाहता हूँ। बाद में उन्होंने राहुल गांधी पे फैसला छोड़ दिया। राहुल गांधी पे फैसला छोड़ दिया तो जो भी प्लानिंग हुई यह कहा कि ठीक है भोपाल सीट लड़ लीजिए। और भोपाल सीट का इतिहास ये है कि 1989 के बाद लगातार वो बीजेपी के कब्जे में है, लगातार कब्जे में। और उसके पहले भी मैं बता दूं कि शुरू के 3 चुनाव में कांग्रेस जीती थी, लेकिन 1967 के चुनाव में वहाँ जनसंघ भी जीत चुका है। तो वहाँ पे बीजेपी का एक तरह से वो गढ़ है। वहाँ से एक भोपाल नॉर्थ सीट है जो बीजेपी के कब्जे में नहीं आती, वहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया और मुस्लिम ही एक विधायक जीतते रहे लगातार। तो बाकी जितनी सीटें, हालांकि पिछली बार कमलनाथ के जीतने में थोड़ा सा आंकड़ा ये हुआ है कि अब तक जो 7-1 होती थी वो 5-3 हो गया है, 5 बीजेपी के पास और 3 कांग्रेस के पास। लेकिन अगर कमलनाथ ने ये बाजी खेली है और कल को दिग्विजय वहाँ से हार भी जाते हैं तो कमलनाथ का तो फायदा ही है, नुकसान तो कुछ नहीं, वर्चस्व उनका बना रहेगा। बिल्कुल वर्चस्व बना रहेगा। कमलनाथ कब चाहेंगे कि कोई जीत करके मेरे बराबर आए, और जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को शामिल कराया मंत्रिमंडल में, स्वाभाविक सी बात है कि बेटे को शामिल कराने का मतलब कि आगे के लिए वो तैयार कर रहे हैं। तो कोई कितना हो अच्छा दोस्त हो, राजनीति में अपना कंपटीटर पैदा नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस ने तो उनको चुनौतीपूर्ण सीट दी। अब बीजेपी के सामने सवाल ये था कि कौन सा ऐसा चेहरा उतारा जाए। उसमें उमा भारती थी, शिवराज सिंह चौहान थे और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। शिवराज चौहान को एक बार दिग्विजय सिंह हरा चुके हैं। लेकिन उमा भारती से दिग्विजय सिंह डरते हैं, क्योंकि उमा भारती हमेशा उनको चैलेंज करती रही है कि जहाँ भी आप लड़ोगे मैं लड़ूंगी और आपको हराऊंगी। लेकिन चूंकि इस बार उमा भारती चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, हालांकि संघ ने उनसे भी बातचीत की, अल्टीमेटली जो सहमति बनी वो प्रज्ञा ठाकुर पे बनी। और प्रज्ञा ठाकुर बहुत पहले कह चुकी थी कि यदि बीजेपी हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुई और उनको लड़ा गया। तो सिर्फ इतनी बात नहीं है कि दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ रही है, वहाँ का तो जो फैसला होगा सो होगा। मध्य प्रदेश हिंदुत्व की और बीजेपी की प्रयोगशाला है, गुजरात के बाद इसी का नंबर आता है। तो यदि साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय जैसे नेता के सामने चुनाव लड़ती हैं तो मान के चले कि इर्द गिर्द जितने भी राज्य सीटें हैं वहाँ पे ध्रुवीकरण के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरे देश में फर्क पड़ेगा। यूपी में फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। यूपी में फर्क पड़ जाएगा। यूपी में 12% करीब ठाकुर वोट है, प्रज्ञा ठाकुर है, और हिंदूवादी जो उनका कट्टर हिंदू वोट है उस पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि सब लोग मोदी सरकार पे लगातार आरोप लगा रहे थे कि इतने लोग अंदर हैं, आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं। तो एक और बात मैं बता दूं कि बीजेपी ने काफी सोच समझ के डिसीजन लिया है, और ये बात सबको पता है कि मालेगांव ब्लास्ट में अभी वो बरी नहीं हुई है, वो जमानत में है। ये आसान नहीं है बरी होना भी, क्योंकि उनकी बाइक इस्तेमाल हुई थी, उसमें मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी। बस एक ही काम हुआ था कि जो इन लोगों पे मकोका जबरदस्ती लगाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हटा दिया गया था। तो अभी भी वो मामला चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने आरोपी होने के बावजूद यदि यहाँ तक हिम्मत की है, उनको टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो ये तय है कि कोई ना कोई साजिश जरूर दिग्विजय के साथ हुई है, दिग्विजय फंस गए हैं। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है
और अगर बीजेपी इस दाव में कामयाब रहती है तो भले ही भोपाल सीट उनके हाथ में ना आए, हालांकि लगता नहीं है अब, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से लग रहा है कि ध्रुवीकरण होगा और सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा होगा, केवल भोपाल सीट पर नहीं बाकी सीटों पर भी। लेकिन दिग्गी राजा ज़रूर बुरी तरह फंस गए हैं। इस बारे में और कोई बड़ी खबर आती है तो हम बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडियन न्यूज़ और सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।